आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प जैविक रहस्य से करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो ये तय करता है कि हमारा ये नीला ग्रह कैसे सांस लेता है और कैसे जीवित रहता है। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के प्राकृतिक गुर्दों के बारे में और साथ ही जानेंगे भारत की उन 99 खास जगहों के बारे में जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, पृथ्वी अपना पानी खुद कैसे साफ करती है? जरा सोचिए। ये सवाल पूछना ही अपने आप में इस बात को उजागर करता है कि हमारे ग्रह के पास जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन का अपना एक इनबिल्ट सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल हमारी ही तरह इस धरती को भी अपने सिस्टम से अशुद्धियों को बाहर निकालने की लगातार जरूरत होती है। तो चलिए पृथ्वी के इन्हीं प्राकृतिक गुर्दों यानी अर्थ्स नेचुरल किडनीज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अक्सर हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को बस एक कीचड़ भरा दलदल या बेकार जमीन मान लेते हैं ना, लेकिन असल में ये कोई साधारण गड्ढे नहीं है। रामसर समझौते के मुताबिक जमीन और पानी के बीच का ये एक ऐसा हिस्सा है जो साल में लगभग 8 महीने पानी से भरा या डूबा रहता है, और यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी खून को साफ करती है, ठीक वैसे ही ये वेटलैंड्स पर्यावरण से प्रदूषकों को फिल्टर करके हमारे पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब जरा ये डेटा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर की 40% प्रजातियां अपने जीवन और प्रजनन के लिए पूरी तरह से इन्हीं वेटलैंड्स पर निर्भर है? 40%। ये केवल पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्राकृतिक नर्सरी है। अगर ये खत्म हुए तो समझ लीजिए धरती का लगभग आधा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और सुनिए, पानी को फिल्टर करने के अलावा भी इन क्षेत्रों के पास कुछ कमाल की सुपर पावर्स हैं। ये केवल गुर्दे ही नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े भी हैं जो जमीन के कार्बन का 30% हिस्सा अपने अंदर जमा कर लेते हैं। जब जलवायु परिवर्तन का असर होता है या भयंकर तूफान आते हैं ना, तो ये एक ढाल की तरह काम करते हैं। तूफानी लहरों को सोख लेते हैं और भयानक बाढ़ के खतरे को काफी हद तक टाल देते हैं। अब आते हैं द ग्लोबल पैक्ट यानी इस अहम वैश्विक समझौते पर। जब पूरी दुनिया को समझ में आने लगा कि वेटलैंड्स का बचना कितना जरूरी है, तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत हुए। यहीं से इन जगहों का नाम रामसर साइट्स पड़ा। भारत के लिए 1981 बहुत ही खास साल रहा, जब ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार ये मान्यता मिली। और फिर 1982 में भारत आधिकारिक तौर पर इस विश्वव्यापी मुहिम का हिस्सा बन गया। और उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कैस्पियन सागर के तट पर हुए उस समझौते का जश्न मनाने और इन जीवनदायी क्षेत्रों के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन बहुत अहम है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया में भारत की स्थिति की, यानी इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग। ये जानकर सच में गर्व होता है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर मजबूती से खड़ा है। यूके और मेक्सिको के बाद 99 रामसर साइट्स के साथ भारत पूरी दुनिया में तीसरे और हाँ, पूरे एशिया में पहले स्थान पर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। अगर हम देश के अंदर के आंकड़े देखें तो तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 साइट्स हैं। वहीं पंजाब और उड़ीसा भी 6-6 साइट्स के साथ इस लिस्ट में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। ये राज्य इन अंतर्राष्ट्रीय खजानों को बचाने में सच में लीड ले रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं द एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया का। हमारे देश की भौगोलिक विविधता वाकई कमाल की है। भारत में मौजूद वेटलैंड्स की इन 2 चरम सीमाओं को देखिए। एक तरफ है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, जो विशाल डेल्टा में फैला भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड, आकार में सबसे छोटा लेकिन इकोलॉजी के लिए उतना ही जरूरी। दोनों ही पृथ्वी के गुर्दे के रूप में अपना अपना काम पूरी कुशलता से कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि धरती के ये प्राकृतिक गुर्दे सिर्फ मैदानी इलाकों में ही काम नहीं करते, बल्कि अत्यधिक ऊंचाई और जमा देने वाली ठंड में भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। लद्दाख की त्सो मोरिरी झील इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रामसर साइट्स में गिनी जाती है। अब ये सफर हमें इस विश्लेषण के सबसे नए और रोमांचक पड़ाव पर ले आता है, द 99th रामसर साइट। 99। ये महज कोई संख्या नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि हमने कितनी तेजी से प्रगति की है। पिछले सिर्फ एक दशक में 26 साइट से सीधे 99 तक पहुंचना, ये सच में एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग है। और ये 99वां नाम कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे अप्रैल 2026 में ही यह दर्जा मिला है। इसके जुड़ते ही उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 संरक्षित रामसर स्थल हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नई साइट में खास क्या है। दरअसल ये जगह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद महफूज आशियाना है, एक ऐसा सुरक्षित विश्राम स्थल जहां बार हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉक जैसे शानदार पक्षी लंबी उड़ान के बाद आते हैं। ये सच में उनके लिए घर जैसा ही है। और सिर्फ शेखा झील ही नहीं, हाल ही में पूरे देश में इस लिस्ट का तेजी से विस्तार हुआ है। गुजरात का छारीडांड, यूपी का पटना पक्षी अभयारण्य और सबसे कमाल की बात, छत्तीसगढ़ को अपना पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय और सिक्किम को अपना पहला स्थल खेचियो पालरी मिला है। यानी अब देश का हर राज्य इस मुहिम से मजबूती से जुड़ रहा है। आखिर में बात करते हैं प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर की। इन सारे आंकड़ों और तथ्यों का सीधा सा मतलब हमारे भविष्य से जुड़ा है। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो कुछ कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले इन आर्द्र भूमियों को एक बेहद अहम बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानना होगा। फिर इनके संसाधनों का समझदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना होगा, और सबसे बढ़कर स्थानीय से लेकर ग्लोबल लेवल तक इन्हें बचाने का पक्का इरादा करना होगा। तभी हमारा ये प्राकृतिक सिस्टम पानी को फिल्टर करता रहेगा और जलवायु को नियंत्रित करेगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जरा गहराई से सोचिएगा। अगर हम पृथ्वी के इन प्राकृतिक गुर्दों को काम करना बंद करने दें तो फिर इंसानियत के भविष्य का क्या होगा? यह सवाल इन वेटलैंड्स को बचाने की जरूरत पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अहम लगी होगी।